अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन रज़ा आपके बीच एक बहुत ही अहम मसले पे बात करने आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है इमाम और मुक्तदी के बीच के फासले और उनकी एक वजह। तो पहली वजह पे आज हम बात करने वाले हैं कि इमाम और मुक्तदी के बीच में क्या फासले हैं, क्या दूरियां हैं, और वो दूरियां आजकल बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ गई है कि इमाम के पीछे नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता, ठीक है, और दिलों में एक कहीं ना कहीं एक चीज़ खटकती रहती है कि क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। तो इसके भी सबसे पहली जो वजह है वो वजह ये है कि यूट्यूब, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसकी जो जरिया अल्लाह ने दिया है यूट्यूब, जिससे जरिए मैं बात कर रहा हूँ, ये एक जरिया है जो इस दूरी की वजह है। अब ये कैसे वजह है ये मैं आपको बताता हूँ। वजह ये ऐसे है क्योंकि यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में बहुत सारे दीनी इस्लामी मसले मसाइल की बातें आप तक पहुँचाती है। बहुत सारे लोग इस यूट्यूब से को देखते हैं, इससे दीन सीखते हैं, मसले सीखते हैं। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप मसले सीखते हैं। मैंने बारहा सुना है कि अरे भाई क्या ज़रूरत है जाने का प्रोग्राम में, चाहे वो जश्न ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम हो, चाहे कहीं जलसे का प्रोग्राम हो, हम तो सारे मसले यूट्यूब से देख ही लेते हैं, सारी जानकारियाँ यूट्यूब से हासिल कर ही लेते हैं, फिर हमें जाने की क्या ज़रूरत। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसे आप कुरान पढ़ें मोबाइल में और कुरान पढ़ें आप अपने हाथ में रखकर किताबुल्लाह कुरान लेके पढ़ें, पढ़ाई तो दोनों में है, पढ़ने का सवाब तो दोनों में मिलेगा, लेकिन छूने का सवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही महफिल में जाकर अल्लाह का जिक्र करने और मोबाइल से जिक्र करने दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों के सवाब में बहुत फ़र्क है। तो अब आपका नीयत क्या है, केवल इल्म हासिल करना या सवाब? तो मैं समझता हूँ कि हर इस्लाम और के जो दाई हैं, जो मोमिन भाई हैं, वो दीन सीखते हैं फ़ायदे के लिए, है ना, सवाब की नीयत से, है ना। क्योंकि दीन तो ईसाई भी सीखते हैं, यहूदी भी सीखते हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसे सब लोग सीखते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसे सबसे बड़ा मज़हब और सबसे बेहतरीन मज़हब करार दिया है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि दुनिया में केवल एक ही मज़हब है, वो मज़हब इस्लाम है। तो इसलिए सब लोग इस दीन को सीखते हैं। तो अब आप दीन सीखिए, लेकिन आपका नीयत क्या होना चाहिए? सवाब। आपका नीयत क्या होना चाहिए? अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा कहाँ पे है? कुरान को पढ़ने में, न कि मोबाइल से देखने में। बिल्कुल देख कर हासिल करिए, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश किया जाए कि किताब भी पढ़ा जाए कुरान की। ऐसे ही मोबाइल से, यूट्यूब से आप दीन हासिल कीजिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपने मजलिस में जाइए, आप जलसे में जाइए। ऐसे ही आप यूट्यूब को दोस्त बनाते हैं, यूट्यूब से सीखते, ऐसे ही आप अपने इमामों से सीखिए, अपने मौलवी, अपने यहाँ मुफ्ती से भी सीखिए, ताकि आपको कुछ मसले ऐसे पेश आएंगे जो यूट्यूब में कुछ और बताया गया है और यहाँ कुछ और बताया जाएगा। अब उस मसले में क्या कंट्राडिक्शन होगा, आपस में इख्तलाफ पैदा होगा। अब इख्तलाफ को दूर करना ये ज़रूरी है। और कैसे दूर होता है? जब इल्म वाले बैठते हैं और शैतान उसमें शामिल नहीं होता है। या सब ऐसा हो सकता है क्या कि दो इल्म वाले बैठे और शैतान शामिल ना हो? बिल्कुल नहीं हो सकता है। शैतान शामिल ज़रूर होगा और उन मसले को और भड़काएगा और आपस में इख्तलाफ पैदा कर देगा। जबकि मोमिन वाले भाई हमेशा शैतान को मार देते हैं, शैतान को हरा देते हैं और आपस में इत्तेहाद कायम रखते हैं। तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो आपको पहले मालूम होते हैं या जल्दी मालूम हो जाते हैं यूट्यूब के ज़रिए, आपके मौलवी या इमाम या हाफिज़ को मालूम नहीं होते हैं। तो अब आपका काम ये नहीं है कि उनका मजाक उड़ाए, उनसे लड़े झगड़े, आप उनको मसला बताएं जो जानते हैं, और वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मसले पर लड़ने के लिए मना किया गया है। ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे मसलों पर लड़ना नहीं चाहिए। अब आता है कि इमाम, अगर इमाम या मौलाना, मौलवी को अगर वो मसला नहीं मालूम है तो वो भी अपने मुख्तदी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, है ना, उसे ताना ना दे, है ना, कि तुम जाहिल हो, तुमको नहीं आता है तो हमसे कैसे बात पूछ सकता है, ये भी ना बोले। उससे समझाए कि ठीक है, ये मसला मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, अभी इस मसले की तफसील करते हैं, फिर हम आपसे इसके बारे में बताएंगे। तो ये एक इत्तेहाद कायम हो जाएगा, दोनों लोग रुजू कर लेंगे और दोनों लोग एक सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन शैतान क्या चाहेगा कि इधर आवाम को भड़काए, अरे तुम्हारा इमाम तो जानता ही नहीं, वो तो जाहिल है,
है ना, बिल्कुल बदअकल है, उधर इमाम को सताम बकाएगा, अरे यहाँ के तो अवाम बिल्कुल जाहिल है, नागवार है, अकल ही नहीं है, तहजीब ही नहीं है। तो दोनों गलत है, इमाम मुक़्तदी को गाली देगा और मुक़्तदी इमाम को गाली देगा, और दोनों सही नहीं है। क्योंकि इमाम की इज़्ज़त करना मुक़्तदी का काम है, और इमाम को प्यार देना और इमाम को सही तरीके से अवाम को समझाना ये इमाम की ज़िम्मेदारी है। तो ये इख्तिलाफ़ की वजह बनती है आजकल मोबाइल, और इसमें शैतान बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कमी थी वो क्या थी कि ये मोबाइल कैसे आवाम को डिवाइड कर रहा है, तो समझ में आ गया कैसे डिवाइड कर रहा है, मसले के इख्तिलाफ़ पे, नॉलेज के इख्तिलाफ़ पे, है ना। इकट्ठा कैसे होंगे, इन इख्तिलाफ़ को कम करके, है ना, आपसी भाईचारा और इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, इमाम मुक़्तदी का एहतराम करे और मुक़्तदी इमाम का एहतराम करे। इस तरीके से करके हम इन छोटे छोटे मसलों पे लड़ने झगड़ने को ख़त्म कर सकते हैं, इत्तेहाद कायम कर सकते हैं, और हम आपस में नॉलेज बांट सकते हैं। जो ही नहीं कि सारा नॉलेज सबके पास हो, सारा ज्ञान सबके पास हो, सारा इल्म सबके पास हो। सबके पास इल्म की कमियाँ होती है, जो ही नहीं है कि हम जिस मसले में आला हैं सब हो। चूँकि बहुत सारे मुफ्ती, बहुत सारे उलमा कराम यूट्यूब पे आते हैं और मसले बता के जाते हैं, जो दारुल इफ्ता कायम करते हैं, लेकिन हमारे गाँव में छोटे आलिम होते हैं, छोटे मौलवी होते हैं, उन्हें बड़े आलिम को ने जो मसला बताया उनको नहीं मालूम होता है। अब जो कुछ लोग जान लेते हैं वो जाके छोटे इमामों पे चढ़ जाते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कुछ इमाम दबते नहीं हैं तो झगड़ जाते हैं। तो झगड़ा मत करें, दबे ना, झगड़ा करें, इत्तेहाद कायम करें, भाईचारा से काम लें। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको नेक अमल करने और सही समझ पाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।